Hello students, welcome to Chandra Bharati Academy. I am your mathematics educator and हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग देख लिए थे कि हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्र भारती एकेडमी। आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग डेफिनेशन ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देख लिए थे एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी पढ़ लिए थे एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। इतना तक कल पढ़ लिए थे हम लोग और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगेन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी। ओके, तो brief summary of previous class। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? जीपी देखे थे। जीपी का डेफिनेशन पढ़े थे। क्या होता है डेफिनेशन ऑफ जीपी? A sequence where the ratio of two consecutive terms are always constant. Ratio of two consecutive terms are always constant. Like अगर जो फर्स्ट टर्म इज ए है तो सेकंड क्या हो जाएगा? ए आर। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब टिल ए आर टू द पावर एन माइनस 1। कल बता दिया था मैं। फर्स्ट देखो, सेकंड टर्म में आर है, आर टू द पावर 1 मीन्स जरूर 2 - 1 हुआ होगा। थर्ड टर्म में क्या है? ए इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 3 - 1। वैसे ही nth टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म आर टू द पावर n - 1। ठीक है, कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म लो, उसका रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट आता है, है ना? हमेशा कांस्टेंट आएगा। डेफिनेशन में बताया था मैं, sequence where the ratio between any two consecutive term are always constant and constant ratio is called common ratio। इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये जीपी देखे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में। जीपी का डेफिनेशन हो गया था। इसमें कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट टर्म ये मालूम होना चाहिए। फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म हियर? फर्स्ट टर्म इज स्मॉल ए। सेकंड थिंग इज कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है? आर है। कॉमन रेशियो इज कांस्टेंट। रेशियो बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव लगातार कोई भी दो टर्म को लो और उसका रेशियो निकालो, उसी को कांस्टेंट कॉमन रेशियो बोलते हैं। सेकंड हियर कॉमन रेशियो क्या था यहाँ पे? आर। कॉमन रेशियो इज और कॉमन रेशियो इज इक्वल टू स्मॉल आर। एंड थर्ड important thing is nth term। what is nth term here? a into r to the power n minus 1। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में ये सब पढ़ लिए थे हम लोग। नेक्स्ट क्या पढ़े थे? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी भी कल देख लिए थे। अगेन रिकैप ऑफ प्रीवियस क्लास। ठीक है, ब्रीफ समरी दे रहा हूं मैं। सेकंड क्या पढ़े थे? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। जीपी क्या होता था? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। nth टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म इज ए आर टू द पावर n - 1। इसी का सम चाहिए हम लोग को। कैपिटल एस इज इक्वल टू ए प्लस ए आर
प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस 10 ए आर टू द पावर एन माइनस, यही होगा ना सब, यही होगा ना सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए जीपी। तो कल कल सॉल्व किए थे हम लोग, कल सॉल्व करके क्या फाइनल आया था, एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। प्रीवियस क्लास में इसका फुल डेरिवेशन देखे थे। फाइनल सॉल्व करोगे तो एस एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। और सेकंड क्या देखे थे, सेकंड हम लोग पढ़े थे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी क्या होता था, एस इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। और आर पे कंडीशन था आर शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। आर जो है -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। अगर जो मोड आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाता, अनडिफाइंड आ जाता था। अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। इफ मॉड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो अनडिफाइंड हो जाता था। क्या आता था, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट आर टू द पावर एन। इसी को जीरो करना था, इसको जीरो करते थे तभी ये जाके फॉर्मूला बनता था। अगर जो इसको जीरो कर देते थे हम लोग तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाता था, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। और ये कब जीरो होगा, जब आर का वैल्यू -1 to 1 के बीच में होगा। जब आर का वैल्यू जो है -1 to 1 के बीच में होगा, मीन्स इस रीजन में आएगा आर का वैल्यू, तभी जाके जीरो होगा। ये जीरो होता था तो ये फाइनल फॉर्मूला बनता था ये, इफ आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, मोड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये इसका वैल्यू इनफाइनाइट आ जाता था, इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, ये दो वैल्यू आ जाता था, दैट मीन्स अनडिफाइंड। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, और माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो आर लेस देन इक्वल टू -1। ये नहीं होना चाहिए, आर का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। आर का वैल्यू या तो -1 भी नहीं होना चाहिए या -1 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, मीन्स इधर नहीं आना चाहिए। आर का वैल्यू जो है इधर नहीं होना चाहिए, या इधर भी नहीं होना चाहिए, और -1 और 1 भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ओपन सर्किल है, मीन्स -1 एंड 1 नॉट इंक्लूडेड, एक्सक्लूड करना है -1 और 1। तो इतना तक हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जीपी का, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ ईपी। प्रॉपर्टीज ऑफ ईपी क्या था, सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, रिवाइज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी क्या था, सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज इक्वल टू दी सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो एपी में क्या था, सम था, इसमें क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। एपी में क्या था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टी। सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज इक्वल टू दी सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सेम हियर, बट जीपी है, जीपी में मल्टीप्लीकेशन होगा, सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, सम नो नॉट सम, प्रोडक्ट। जीपी में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट, फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में फर्स्ट लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म from beginning and end. From beginning and end is always equal to product of first term and last term, is always equal to product of first term and last term, है ना? ये होता था ना. Product of equidistant term from beginning and end is always equal to the product of first term and last term, or you can say that constant from product of equidistant term from beginning and end is always constant. वो constant क्या है? Product of first term and last term. तो एक जीपी लिखते हैं ए आर स्क्वायर टिल nth टर्म क्या होगा इसका, जीपी का ए आर टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, लास्ट के 2-3 टर्म भी लिख लेते हैं. ए आर टू द पावर n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस 2, ये क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस 3. करेक्ट, लास्ट 3 टर्म भी लिख लिया मैं. सेकेंड लास्ट देखते हैं, सेकेंड लास्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग सेकेंड क्या है, फ्रॉम बिगिनिंग सेकेंड क्या है ए आर. फ्रॉम एंड सेकेंड क्या है, फ्रॉम एंड सेकेंड क्या है ए आर टू द पावर n माइनस 2, ए आर टू द पावर n माइनस 2. इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर, ये बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 2 मीन्स क्या आ गया ए स्क्वायर आर टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या है ए है, फर्स्ट टर्म इज ए एंड लास्ट टर्म इज ए आर टू द पावर n माइनस 1. मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर आर टू द पावर n माइनस 1. देखो इक्वल है ना, दोनों इक्वल है ना. दैट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर वन इज वेरीफाइड. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 इज वेरीफाइड. तो जनरलाइज कर लेते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म क्या है, ए इंटू ए आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर, अरे लिख लेते हैं ऐसे, ये ए है, ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब टिल ए आर टू द पावर n माइनस 1 है ना. ये T1 है, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4. T1 मीन्स फर्स्ट टर्म, T2 मीन्स सेकेंड टर्म, T3 मीन्स थर्ड टर्म एंड T4 मीन्स फोर्थ टर्म. ये क्या है, nth टर्म है Tn. यहाँ पे क्या होगा Tn माइनस 1. थर्ड टर्म फ्रॉम इंड Tn माइनस 2. तो देखो ये T1 इंटू Tn इज इक्वल टू T2 इंटू Tn माइनस 1 इज इक्वल टू T3 इंटू Tn माइनस 2. ऐसे ही होगा, सारे इक्वल होंगे किसके, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. वेरीफाई कर लेना. और जो डाउट हो रहा है कि इक्वल नहीं होगा सर, तो वेरीफाई कर लेना. वेरीफाई कर लो, चलो वेरीफाई करके दिखा देता हूं मैं. ये ले लेता हूं T3 एंड Tn माइनस 2. T3 क्या है, T3 इज ए आर स्क्वायर, Tn माइनस 2 इज थर्ड टर्म फ्रॉम इंड. थर्ड टर्म फ्रॉम इंड क्या था, ए आर टू द पावर n माइनस 3, ए आर टू द पावर n माइनस 3. इसको सॉल्व करो, ए इंटू ए स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा.
क्या आ गया, ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस वन। अगेन अगेन वही आ गया, टी वन इंटू टी एन का वैल्यू क्या होगा, ए इंटू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, दैट मीन्स ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस वन इक्वल है ना। तो कोई भी फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, प्रोडक्ट ऑफ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, इतना लिख लो अच्छे से, इतना लिख लो। ठीक है, डेफिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी का फर्स्ट वन फर्स्ट वन फर्स्ट वन फर्स्ट वन लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर टू, प्रॉपर्टीज नंबर टू, प्रॉपर्टीज नंबर टू टू प्रॉपर्टीज नंबर टू। जैसे एपी में पढ़ते थे, अगर जो कोई कॉन्जिक्यूटिव थ्री टर्म्स लेना होता था, फर्स्ट थ्री टर्म्स लेना होता था, तो क्या होता था, ए माइनस डी कॉमा ए एंड ए प्लस डी। वैसे ही सेम इन जीपी इफ वी नीड टू टेक फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए जीपी, क्या होगा, इफ वी नीड फर्स्ट थ्री टर्म of a GP, first three term of a GP, if we need three is a odd number है, that means common ratio R होगा। अगर लास्ट के टू टर्म्स लिख रहा हूं मैं, ए एंड ए आर, लास्ट के टू टर्म्स ए एंड ए आर लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स अज्यूम वी डोंट नो कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो आर है, कॉमन रेशियो आर है। तो ए बाई टी जो है आर होना चाहिए, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू ए बाई आर, टी इज इक्वल टू ए बाई आर। करेक्ट, टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, ए बाई आर। तो टी इज इक्वल टू ए बाई आर में रिप्लेस कर लो, ए बाई आर। दैट मीन्स इफ वी नीड थ्री टर्म्स, इफ वी नीड फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए जीपी, तो यही लेंगे, ए बाई आर कॉमा ए आर। सेकंड टू का ए, लेट्स अज्यूम प्रॉपर्टीज नंबर टू का ए। बी देखते हैं, इफ वी नीड फोर टर्म, इफ वी नीड, क्यों यही लेना है, अगर देखो इसका प्रोडक्ट निकालो, और इसका प्रोडक्ट करोगे तो कॉमन रेशियो जो है एलिमिनेट हो जाएगा, कॉमन रेशियो जो है कट जाएगा, और जितना कम वेरिएबल होगा उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, जितना कम वेरिएबल उतना अच्छा, इसीलिए ये थ्री टर्म्स लेंगे, सो दैट ये आर से आर कट जाएगा, और क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इज समथिंग, तो प्रोडक्ट करेंगे तो आर एलिमिनेट हो जाएगा, और जितना कम वेरिएबल है उतना अच्छा है हम लोगों के लिए, ये क्यों। ठीक है, वैसे ही इफ वी नीड फर्स्ट फोर टर्म, if we need first four terms of a GP, क्या होगा, फोर है, फोर जो है इवन नंबर है, तो इसमें कॉमन रेशियो क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर जो लास्ट का टू टर्म, लेट्स अज्यूम ए आर, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट वन हो जाएगा ए आर क्यूब, तभी तो कॉमन रेशियो जो है आर स्क्वायर आएगा, तभी तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर आएगा। तो लास्ट टू टर्म, इफ वी नो टू टर्म्स, वी कैन फाइंड प्रीवियस टू टर्म इजीली। लेट्स अज्यूम दिस इज एक्स, तो क्या हो जाएगा, ए आर बाई एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट मीन्स ये आर से एक आर कट गया, एक्स इज इक्वल टू ए बाई आर, एक्स इज इक्वल टू ए बाई आर, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई आर, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बाई आर। वैसे ही लेट्स अज्यूम वी डोंट नो द फर्स्ट टर्म, लेट्स अज्यूम वी डोंट नो द फर्स्ट टर्म, बट वी नो द कॉमन रेशियो,
बट वी नो दी कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते थे? नेक्स्ट टर्म का नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करने पे क्या आता है? कॉमन रेशियो। तो अगेन ए बाई आर डिवाइडेड बाई बॉक्स, बॉक्स नहीं बना दे रहा हूं, वी डोंट नो दी वैल्यू ऑफ दिस बॉक्स, तो क्या हो जाएगा? ए बाई आर इंटू बॉक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बॉक्स को टी ले लेते हैं, टी है लेट्स सपोज, तो यहां से टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? टी इज इक्वल टू ए बाई आर क्यूब। टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बाई आर क्यूब। ए बाई आर क्यूब है ना, ये टी इधर आ गया, आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, आर इंटू आर, आर क्यूब। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए बाई आर क्यूब। फर्स्ट टर्म जो है ए बाई आर क्यूब हो जाएगा। फर्स्ट टर्म इज ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर क्यूब। सो इफ वी नीड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए जीपी, तो ये 4 टर्म्स होंगे। ये अगर ये 4 टर्म्स लोगे तो क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा। सिंपल अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आर क्यूब से ए आर क्यूब कट जाएगा, ए आर से ए आर कट गया, और 4 4 ए मीन्स ए टू द पावर 4। और रैंडमली अगर जो ये ले रहे हो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये भी तो फर्स्ट 4 टर्म है, ये भी तो फर्स्ट 4 टर्म है। बट इसमें देखो मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए जीपी इज 216। तो अगर जो ये लोगे, इसमें देखो आर भी आएगा, अगर प्रोडक्ट करोगे तो ए टू द पावर 4 आर टू द पावर 3 + 2 5 6 आर टू द पावर 6। तो ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म नहीं फाइंड हो पाएगा, आर भी है ना। आर को इलिमिनेट कैसे करेंगे? आर को अगर जो ये 4 टर्म्स लेंगे, अगर जो ये 4 टर्म्स लेंगे तो इजीली जो है आर इलिमिनेट हो जाएगा इजीली। ठीक है, लिख लो इतना। नेक्स्ट देखते हैं, इफ वी नीड 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, इफ वी नीड फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ ए जीपी, if we need first 5 terms of a GP, क्या होगा? 5 है, 5 जो है ऑड है, दैट मीन्स इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? इसका कॉमन रेशियो आर होगा, ए आर। तो ये क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर। अगर 2 टर्म्स मालूम है ऑलरेडी, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? अभी बताया था ना मैं, कुछ भी ले लेते हैं, इसको टी ले लेते हैं, दैट मीन्स ए आर बाई टी इज इक्वल टू आर। कॉमन रेशियो क्या है? आर है, दैट मीन्स ए आर डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू आर आना चाहिए। तो यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा टी इज इक्वल टू ए। तो ऐसे ही बचे हुए टर्म्स जो है फाइंड कर लो। ये क्या हो जाएगा? लेट्स अज्यूम टी है, तो ए बाई टी इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स ए बाई आर हो जाएगा, ए बाई आर। ये क्या हो जाएगा? ए बाई आर स्क्वायर। 5 हो गए ना। देखो इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑब्टेन हो जाएगा, इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑब्टेन हो जाएगा, इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन हो जाता है कैसे? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म जो है ऑब्टेन हो जाता है। सेम हियर, सबके लिए वैलिड है ये, क्योंकि कॉमन रेशियो जो है आर है। तो इफ वी नीड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ए जीपी, then what it would be? First one is a by r square, second one a by r, third term a, fourth term a r, and fifth term is a r square। करेक्ट, इतना नोट कर लो, इतना जो है अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जियोमेट्रिक मीन। उसके बाद जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस करके। नेक्स्ट इनइक्वालिटी देखेंगे एएम एंड जीएम में,
इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बिटवीन एम एंड जी। तो अभी ये नोट कर लो अच्छे से। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जियोमेट्रिक मीन। नेक्स्ट पेज पे जियोमेट्रिक मीन देखते हैं। जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जीएम, जीएम। इसमें फर्स्ट वन इन जियोमेट्रिक मीन, इफ जियोमेट्रिक मीन of a two number, of a two numbers a comma b, टू नंबर्स ए और बी का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा? मीन है तो मिडिल में होगा, मिडिल टर्म होगा ना बी। तो जियोमेट्रिक मीन को ऐसे प्लेस करते हैं कि ये तीनों जो है एपी फॉर्म करेंगे। जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा ना, एपी नहीं जीपी फॉर्म करेंगे। जियोमेट्रिक मीन है, दैट मीन्स जीपी फॉर्म करेंगे। ये जियोमेट्रिक मीन ऐसा होगा, जियोमेट्रिक मीन जो है ऐसा होगा कि रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो ओवरऑल जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो क्या, कॉमन रेशियो इक्वल होगा, दैट मीन्स जी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई जी। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो जियोमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा? जी इज इक्वल टू ए बी टू द पावर 1/2। ठीक है, रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है जीपी फॉर्म करेगा 1/2। तो जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए टू नंबर इज रूट ए बी टू द पावर 1/2, दैट मीन्स रूट ऑफ ए बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए बी। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जनरलाइज फॉर्म, लाइक जियोमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स। यहाँ टू नंबर्स था तो क्या था? ए बी टू द पावर 1/2। अगर जो एन नंबर्स होगा तो प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स टू द पावर 1/n। सेकंड लिखो, सेकंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स x1 x2 x3 टिल x। क्या हो जाएगा? जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगा? जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा gm इज इक्वल टू x1 x2 x3 टिल xn। सारे प्रोडक्ट में सारे नंबर्स का जो है मल्टीप्लीकेशन है ना, टू द पावर 1/n, तो जियोमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स टू द पावर 1/n। ऐसे इसको अगर जो n को इधर कर रहे हो तो ऐसे हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन इंसर्टिंग एन जियोमेट्रिक मीन, इंसर्टिंग एन जियोमेट्रिक मीन between two numbers a comma b, such that the resulting sequence follow
sequence follow AP not AP, GP. The resulting sequence follow geometric progression. ठीक है, तो जियोमेट्रिक मीन, एन जियोमेट्रिक मीन को ऐसे इंसर्ट करेंगे कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा जीपी को फॉलो करेगा। तो ए है, दो नंबर ए और बी है, इनके बीच में एन जियोमेट्रिक मीन, इंसर्टिंग एन जियोमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है। G1 G2 G3 टिल Gn, एन जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, ऐसे इंसर्ट करना है। जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू, जियोमेट्रिक मीन के वैल्यू ऐसे होंगे कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा, रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आएगा वो जीपी के प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, थ्री थिंग्स इज इंपॉर्टेंट हियर, नॉट थ्री थिंग्स, टू थिंग्स इज इंपॉर्टेंट, two things are important. फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पे, एन तो जियोमेट्रिक मीन है और दो नंबर है ए और बी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा n+2। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा n+2। ठीक है, सेकंड जो है कॉमन रेशियो इज इंपॉर्टेंट, कॉमन रेशियो फाइंड करना इज द इंपॉर्टेंट। कॉमन रेशियो जो है स्मॉल r इज इंपॉर्टेंट। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड होगा, वी नो द टीएन का वैल्यू मालूम है ऑलरेडी, टीएन इज इक्वल टू बी, लास्ट टर्म इज बी, और एनएस टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर टू दावर n-1 इज इक्वल टू बी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या होता था, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन को इक्वेट कर देंगे किससे, n+2 से, n+2 इज इक्वल टू बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए r टू दावर n+2 -1 था ना, तो n+1 इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा r टू दावर n+1 इज इक्वल टू b बाई ए, तो r इज इक्वल टू b बाई ए टू दावर 1/n+1। तो ये जो है कॉमन रेशियो स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r इज b बाई ए टू दावर 1/n+1। कॉमन रेशियो इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे फिल कर देते हैं, b बाई ए टू दावर 1/n+1। टू थिंग्स इज इंपॉर्टेंट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन रेशियो। मेथड मालूम होना चाहिए, मेथड जो है मालूम होना चाहिए, क्या रूल्स अप्लाई हुआ है, कैसे कॉमन रेशियो का वैल्यू आया है, ये जो है मालूम होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूले याद थोड़ी करने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये तो सबको मालूम होगा। देयर आर एन जियोमेट्रिक मीन्स एंड टू एक्स्ट्रा नंबर्स आर आल्सो देयर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा n+2। और कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, वी नो द nth टर्म का फॉर्मूला लगा के r का वैल्यू फाइंड कर लेना है, ये फॉर्मूला नहीं याद करना है, मेथड जो है मालूम होना चाहिए। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में इतना था। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कंप्लीट हो गया। अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस के साथ इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस लाया हूं मैं, उसको सॉल्व करके क्लास को एंड करते हैं ना। ओके, क्वेश्चन नंबर वन देखो, क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी। देखो आ गया ना क्वेश्चन, आ गया ना, द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 19 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। तो इफ वी नीड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी, क्या होता था, क्या 3 टर्म है, 3 टर्म है तो क्या होगा, लास्ट 2 टर्म क्या होता था, ए एंड ए आर, तो ये क्या हो जाएगा ए बाई आर। 3 टर्म्स यही होता था, कॉमन रेशियो, 3 इज ऑड तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा स्मॉल आर। अब इसका समेशन दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी इज 19, तो ऐड करते हैं ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 19, ठीक है। और प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स आर 216, तो ए बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 216, तो आर से आर कट गया, तो यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 216, ए क्यूब आ गया 216, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई थिंक 6 होगा, 6 का क्यूब क्या होगा 36 इंटू 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 216, ए का वैल्यू आ गया, वैल्यू ऑफ ए इज 6, दैट मीन्स सेकंड टर्म इज 6, आर वैल्यू ऑफ आर फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इजीली वी कैन फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स एंड आल्सो पूछा है सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछा है, एंड आल्सो फाइंड द सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इफ एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट करता था, इन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स व्हेन इट इज एग्जिस्ट, व्हेन स्मॉल आर जो कॉमन रेशियो है -1 से 1 के बीच में अगर जो बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, तभी जाके सब ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ए का वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 6 बाई आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 19, आर से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 आर, 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 19 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 19 आर, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, यहां से मूव करते हैं थोड़ा सा, 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, मीन 6/6, अल्फा बीटा का वैल्यू जो है 1 आ गया, 1 आएगा, दैट मीन्स जो आर का वैल्यू आएगा दोनों रेसिप्रोकल में होंगे, 36 प्रोडक्ट 36 है, एंड सम ऑफ रूट क्या है 13/6, 36 9 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 आर स्क्वायर 13 आर माइनस 13 आर को स्प्लिट करते हैं, -9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 3 आर कॉमन है, 3 आर कॉमन लेंगे, 3 आर कॉमन लोगे तो 2 आर माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन लो, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी 2 आर माइनस 3 कॉमन है, 2 आर माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आर के दो वैल्यू आ जाएंगे, आर इज इक्वल टू 3/2 एंड 2/3, 3/2 एंड 2/3, 3/2 एंड 2/3। क्या पूछा था, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स पूछा था ना, देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स का समेशन पूछा है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स
एंड आल्सो फाइंड द सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इफ एग्जिस्ट। ये दो वैल्यू पूछा है। वी नो द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू वी नो, ठीक है। यहां से देखते हैं, तो फॉर r is equal to 3/2 एंड r is equal to 2/3, दो वैल्यू है r के। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता था, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 - r⁴ डिवाइडेड बाई 1 - r। ए का वैल्यू क्या आया था, ए का वैल्यू 6 आया था, 6 पुट कर देते हैं, 6 1 - r, r इज 3/2, 3/2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 - 3/2। माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 3/2 टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई 3/2 - 1, 3/2 - 1, 6 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई 3/2 - 1, 3/2 - 1 वो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 उधर जाएगा तो 1/2 लिख लेते हैं। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 12, 12 इंटू 3/2 टू द पावर n -12, ये आंसर आ जाएगा फॉर r इज इक्वल टू 3/2 एंड फॉर r इज इक्वल टू 2/3। 2/3 के लिए भी फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 - r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। ए वैल्यू ऑफ ए इज 6, 1 - 2/3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 - 2/3, 6 1 - 2/3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 - 2/3, 1/3 हो जाएगा, 1/3। दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ से 18, 18 इंटू 1 - 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर। दो आंसर आएंगे इसके, सम ऑफ एन टर्म्स के दो आंसर आएंगे, सम ऑफ एन टर्म्स के दो आंसर आ जाएंगे। एंड सेकंड, वी शुड ऑल्सो कमेंट ऑन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पे भी कमेंट करना है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होता है a अपॉन 1 - r when 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 it is valid, when it is valid, it is valid when it is valid when it is valid when r is equal to greater than -1 and less than 1, and undefined when mod r greater than equal to 1, तभी जाके ये अनडिफाइंड हो जाता था। कमेंट करना है, वी नीड टू कमेंट ऑन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। तो देखो यहाँ पे r के दो वैल्यू हैं, एक है 3/2 और एक है 2/3, दो वैल्यू है ना r के। 3/2 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है ना, 1.5 आएगा। r इज इक्वल टू 3/2 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसका वैल्यू 3/1 से ज्यादा है, 1.5 आ रहा है ना 3/2, सो इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। इसके लिए फॉर r इज इक्वल टू 2/3, उसके लिए s इनफाइनाइट फाइंड करेंगे। s इनफाइनाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई 1 - r। a का वैल्यू क्या है 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 1 - 2/3, 6 डिवाइडेड बाई 1 - 2/3। यहाँ से क्या हो गया, s इनफाइनाइट इज इक्वल टू 6 अपॉन 1/3, तो s इनफाइनाइट आ जाएगा 18, s इनफाइनाइट जो है 18 आ जाएगा, 18 जो है आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, फुल कैलकुलेशन था, है ना। एक्चुअली ओनली क्या था इसमें, फुल कैलकुलेशन था और कुछ ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, फुल कैलकुलेशन था। बट हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए था फर्स्ट 3 टर्म्स, इफ वी नीड फर्स्ट 3 टर्म, तो 3 टर्म्स क्या होंगे। 3 टर्म्स अगर जो ये याद है, a/r ए आर, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तो कैलकुलेशन जो है इजी हो जाएगा। इफ वी डोंट नो दी फर्स्ट 3 टर्म, देन क्या लेते तुम लोग, क्या लेते, ए लेते, ए आर लेते एंड ए आर स्क्वायर, ये 3 टर्म्स लेते, फर्स्ट 3 टर्म्स। उसके बाद बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता, ठीक है, फिर भी आंसर नहीं आता।
आ जाता आंसर, आंसर आ जाता है, लेकिन 10 to 20 मिनट्स लग जाते हैं। तो वी नीड टू नो फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होता है, फर्स्ट 4 टर्म, इफ वी नीड फर्स्ट 3 टर्म्स, तो वो 3 टर्म्स क्या होते हैं, ये जो है मालूम होना चाहिए। तो फुल कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था इसमें, फुल कैलकुलेशन था। तो यहाँ से आर के 2 वैल्यू आ गए, आर के जो है 2 वैल्यू आ गए, 3/2 एंड 2/3। 3/2 रिजेक्ट हो जाएगा फॉर एस इनफाइनाइट, क्योंकि आर का वैल्यू जो है 1.5 है, 1 से ज्यादा है, तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, रिजेक्ट हो जाएगा। और आर के वैल्यू जो है 2 है, उस 2 के लिए सम ऑफ एन टर्म्स के 2 आंसर आ जाएंगे, सम ऑफ एन टर्म्स के 2 आंसर आ जाएंगे। एक तो ये आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्लास को जो है एंड करते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके पैकअप करते हैं। ठीक है, अगेन ए लेंदी क्वेश्चन। करेक्ट सॉल्यूशन, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, है ना। A, A2, A3 till AN are in GP, that means A, AR स्क्वायर लिख लेते हैं ना ऐसे, A1, A2, A3 till AN, ये जो है जीपी में है, ये जो है जीपी में है। देखो सम दिया है, सम दिया है यहाँ पे, अगर जो प्रोडक्ट दिया होता तो हम लोग क्या लेते, अगर जो प्रोडक्ट दिया होता तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होता था, A/R, A एंड AR, बट यहाँ पे प्रोडक्ट दिया ही नहीं है, प्रोडक्ट दिया ही नहीं है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला, ये फर्स्ट 3 टर्म्स का नीड ही नहीं है। अगर जो प्रोडक्ट नहीं दिया है तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स का नीड ही नहीं है। ये कब इसका जरूरत कब पड़ता था, इसका जरूरत तब पड़ता था जब आर को एलिमिनेट करना होता है, तब जाके ये फॉर्मूला यूज करते थे। ये फर्स्ट 3 टर्म्स कब यूज करते हैं, जब प्रोडक्ट दिया रहता है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे ओनली सम दिया है, ओनली सम दिया है। तो जनरल टर्म्स ले लेंगे, जनरल टर्म्स क्या हो जाएगा, A, AR स्क्वायर एंड AR टू द पावर n माइनस 2। प्रोडक्ट दिया रहेगा, जब कभी प्रोडक्ट दिया रहेगा 3 टर्म्स का, तब जाके वो 3 टर्म्स लेते थे ना, A/R, A, AR। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है ओनली एडिशन दिया है, तो A1 जो है A हो गया, A2 जो है AR हो गया, एंड A3 जो है AR स्क्वायर हो गया। ऐड करते हैं, A1 प्लस A2 क्या दिया है, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो A प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 13। कॉमन क्या है यहाँ पे, कॉमन जो है A कॉमन है, 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 91, दैट मीन्स A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R टू द पावर 4 इज इक्वल टू 91। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है A स्क्वायर, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4 इज इक्वल टू 91। ठीक है, ठीक है, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसको जो है स्प्लिट कर सकते हैं, इसको जो है फैक्टराइज कर सकते हैं, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4, इसको जो है फैक्टराइज कर सकते हैं। 1 प्लस R टू द पावर 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 प्लस R टू द पावर 4 प्लस R स्क्वायर। 1 प्लस R टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है ये है 1 प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको एक्सपेंड करोगे तो 1 प्लस R टू द पावर 4 प्लस 2R स्क्वायर आएगा, प्लस 2R स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या था, ओनली 1 प्लस R टू द पावर 4, बट एक्स्ट्रा आ रहा है प्लस 2R स्क्वायर, तो माइनस 2R स्क्वायर ऐड कर देंगे, माइनस 2R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अभी देखो ये अंदर का लेट से जो A है ये B है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ए क्या है, ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी। इक्वेट करते हैं, वैल्यूज ऑफ ए, 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट करके लिख लो, यहाँ पे नोट करके लिख लो। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको अच्छे से नोट करके लिख लो। ठीक है, ये याद होना चाहिए। डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग, जब कभी इतना दिखेगा हम लोगों को तो डायरेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट यूज करते हैं। अभी इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 91। ठीक है, करेक्ट। अभी देखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 13। क्या किया, मैं इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दिया। और ये इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो ए स्क्वायर जो है इलिमिनेट हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर जो है इलिमिनेट हो जाएगा। डिवाइड करते हैं, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, थर्ड डिवीजन, सेकंड ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू 91। डिवाइड करते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा, ये क्या था, प्लस आर था ना, यहाँ पे एक जो है ये कट जाएगा, तो बच जाएगा हम लोग के पास 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। ठीक है, 13 7 जा 91, तो ये क्या हो जाएगा 13/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 प्लस 7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 13 आर स्क्वायर माइनस 13 आर। तो यहाँ से आर के 2 वैल्यू आएंगे, यहाँ से क्या होगा, आर के जो है 2 वैल्यू आएंगे। इधर इसको सबको उधर करते हैं, 13 आर स्क्वायर माइनस 7 आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस 13 आर माइनस 7 आर प्लस 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 6 आर स्क्वायर माइनस 20 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। करेक्ट, प्लस 6 आ जाएगा ना, प्लस 6 होगा। करेक्ट, क्या कॉमन, 2 कॉमन है। अगेन देखो, अगेन जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अल्फा बीटा वहां यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड अल्फा प्लस बीटा क्या है, 20/6, दैट मीन्स 10/3 है, 10/3 36 है ना, 36। इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या हो जाएगा 36 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 36 का प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 18 इंटू आ जाएगा 6 आर स्क्वायर माइनस 18 आर माइनस 2 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है यहाँ पे, 6 आर कॉमन है। 6 आर कॉमन लोगे तो यहाँ पे आर माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आर माइनस 3 आ जाएगा।
तो r माइनस 3 टाइम्स 6r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो r के दो वैल्यू आ जाएंगे, r इज इक्वल टू 3 एक आ जाएगा, एक r इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। दो वैल्यू आ गए r के दो वैल्यू आ गए 3 एंड 1/3। पूछा क्या था, देखते हैं क्या पूछा था। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ ए जीपी, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ ए जीपी। तो r के दो वैल्यू आ गए, r के दो वैल्यू आ गए, तो दो आंसर आएंगे, सम ऑफ एंड टर्म्स दो आएंगे। Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये यहाँ पे भी Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। a का वैल्यू वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a फर्स्ट। a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू जो है हम लोगों को पता नहीं है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ a। तो इक्वेशन नंबर 1, किसी भी इक्वेशन में r का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वहां से जो है a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं ना, 1 में पुट कर लेते हैं, 1 में पुट करते हैं a 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 13। r का वैल्यू क्या था, 3 था, 3 पुट करते हैं, 1 प्लस 3 पुट कर लो या 1/3 पुट करो, आंसर जो है सेम आएगा। 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 13, a टाइम्स 1 प्लस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, a टाइम्स 13 इज इक्वल टू 13। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, a इज इक्वल टू जो है 1 आ जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज 1। अभी देखो, अभी दोनों वैल्यू हम लोगों को पता है। नाउ वी नो बोथ दी वैल्यू a एंड r। अभी पुट कर देते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1 है, तो Sn इज इक्वल टू 1 माइनस 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3। तो Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो Sn इज इक्वल टू 3 टू द पावर n बाई 2। एक आंसर जो है, एक जो आंसर 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2, सेकंड वन इफ r इज इक्वल टू 1/3। ए क्या था, फर्स्ट टर्म जो है 1 था, तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। तो Sn इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2/3 आ जाएगा ये, है ना। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई, अभी क्या है 2/3 है, दैट मीन्स 3 इंटू 3/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, Sn इज इक्वल टू 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 टू द पावर n, 2 इंटू 3 टू द पावर n। तो दो आंसर आएंगे इसके, दो आंसर आएंगे, एक Sn इज इक्वल टू 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 एंड सेकेंड आंसर इज 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 टू द पावर n। ठीक है, अभी जो है क्लास को जो है एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लाइक इनइक्वालिटी ऑफ AM एंड GM।